हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज मैं कुछ यक्षिणी की सच्चाइयों के बारे में बतलाने जा रहा हूं जो मेरे साथ में घटित हुआ है। यक्षिणी ये एक ऐसी कन्या है जो कि किसी भी साधक को सिद्ध हो जाने पे ये कभी भी आपको धोखा नहीं देती है। यक्षिणी एक ऐसी खूबसूरत बला की नारी होती हैं जो कि इनके लिए जिस तरीके की आप भावना रखोगे उसी तरीके का ये फल देती हैं। मैंने एक साधना की थी बहुत पहले। उस साधना में यक्षिणी ही सिद्ध हुई थी और इनके पास में, यक्षिणी के पास में वो अनेकों कलाएं इनके अंदर भरी होती है जो कि किसी के रूप में भी आपके सामने हाजिर होने में सक्षम हो सकती है। ये जब हाजिर होती हैं तो आवाज़ें बदल बदल के ही आप से बात करती हैं। अनेकों प्रकार की आवाज़ें अपनों की आवाज़ों में आपसे बात कर सकती है। ये यक्षिणी का ऐसा स्वरूप विराट होता है। और धन देने में तो ये माहिर होती हैं, पर किस तरीके का आपको धन चाहिए, सात्विक धन, तामसिक धन या अनेकों प्रकार के इस समाज में धन है। जिस धन की आप कामना करोगे कि मुझे लूट के ही लाना है, कूट के ही लाना है, किसी को छीन के ही लाना है, किसी को दिल को दुखा के ही लाना है, उसी तरीके से आपकी इच्छा ये पूरी कर देती है। ऐसी होती है यक्षिणी। और अगर आपने इसको संभोग की दृष्टि से देखा तो समझ लीजिए कि ये संभोग के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से आपके अंदर से बनी रहेगी कि मैं संभोग में ही डूबा रहूं ज़्यादा से ज़्यादा। बस इसकी सच्चाई जानने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे, वो आप जान नहीं सकते कि इसकी सच्चाई क्या है। रियल जो इसकी सच्चाई है वो क्या है, ये जानने के लिए समझ लीजिए कि आपको इसके वर्तमान में जाना होगा, तब जाके इसकी सच्चाई आप जान सकते हो। पूरा का पूरा डिटेल आपको इसकी हिस्टोरी आपके सामने आएगी। इस यक्षिणी ने जो मेरे साथ जो किया, समझ लो कि मैं तंग रह गया। ये यक्षिणी समझ लो कि आपके त्रिकुटी पे हमेशा आपको मिल जाएगी। ये त्रिकुटी पे दो स्थान है, यहाँ पे दो ही बैठते हैं। समझ लो कि त्रिकुटी पे आप गए तो ये आपको मिलती है। समझ लो कि हृदय पे आए तो भी ये यहाँ पे ये मिलती है। आपका पीछा ये छोड़ेगी नहीं। सिद्ध हो जाने पे जिस रूप में पुकारो उस रूप में आपको ये मिल जाती है। इसकी सच्चाई जानना हो, इसके तह तक जाना हो तो ये पकड़ में नहीं आता है।
अगर इसकी सच्चाई जाना हो कि आपको यक्षिणी सिद्ध हुई है और ये आपको कैसे लाभ दे सकती है, कैसे वो सारे के सारे ज्ञान को खोल सकती है, इसकी सच्चाई जानना हो तो जो चीज़ आप खाते हो, जी हाँ, जो चीज़ खाते हो उस चीज़ से समझ लो, उस चीज़ से थोड़ा सा अंश निकाल के आप बाहर रख दो। बाहर रखने के बाद मतलब जहाँ भी मतलब आप पूजा का स्थान है, आपने अपने इष्ट का स्थान बना रखा है कि हाँ यहाँ मैं इबादत करता हूँ, यहाँ पूजा करता हूँ, यहाँ भगवान का मंदिर है, उस स्थान पे उस अन्न को रख दो। चाहे तामसिक हो चाहे सात्विक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव अच्छा होना चाहिए, इस पे डिपेंड करता है। कम से कम 41 दिन तक लगातार ऐसा आपको करना है। और किसी भी शनिवार, रविवार या सोमवार अंडा बना के, अंडा उसीन के भगवान के सामने भोग लगा देना। भगवान के सामने अंडा भोग लगा देना। ये यक्षिणी की सच्चाई आपको मालूम चल जाएगी कि ये यक्षिणी क्या चाहती है। अगर यक्षिणी सिद्ध हुई है तो आपको अंडज माया ने रचा है, अंडज। तो माया की शक्ति जितनी भी होगी आपके अंदर पूरी की पूरी सच्चाई आपको आ जाएगी। ऐसी है ये यक्षिणी की कहानी। मैं भोजन को लेकर कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे डिक्शनरी में जो समझ में आता है वही मैं बतलाता हूँ। मुक्ति मोक्ष गया भार में, साला पहले इनसे कैसे बचा जाए वो तो पहले सोचो। हम जितना ज्ञान के चंगुल में फंसते जाते हैं, मुक्ति मोक्ष के मार्ग में चलते जाते हैं, उतना उलझते जाते हैं। किसी भी मंत्रों को, किसी भी आयत को, किसी भी वजीफे को आप जपते जपते हार जाओ, उससे मुक्त नहीं होगे, बंधन में ही बंधे चले जाओगे। जितना जपोगे किसी मंत्र को उतना बंधन में ही जा रहे हो, आप बनते चले जा रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं मुक्त हो रहा हूं, वो अनुभव लेकर ऐसा नहीं है। आपके अंदर अच्छी सोच है, अच्छे भाव है तो आप ठीक से चलोगे। जिस दिन ये भाव थोड़ा भी खराब हुआ, आप ऐसे तीव्र गति से ऊपर से नीचे गिरोगे कि उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है कि वो जागृत हो जाने पे केवल दुख देती है। सुख उनके पास में है ही नहीं, सुख देने का उनके पास में कोई मार्ग है ही नहीं। तो वो सिद्ध हो जाती हैं, वो जागृत हो जाती हैं तो केवल दुख ही दुख देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी। मुझे जितना पता चलता है, जितना मालूम चलता है, उतना लोगों को मैं बतलाने की कोशिश ही करता हूँ कि कोई इंसान इस लेवल पे चल रहा है तो उसको कोई रास्ता मिल जाए। किसी भी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं। कोई भी रूह सोल जीव आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो उसके पास में गुण है वो गुण आपके अंदर भर जाता है, वो गुण आपके अंदर आ जाता है। यही काम है। आपके अंदर थोड़ा सा विचार आया कि मैं किसी को मार दूं, किसी को काट दूं, किसी से प्यार करूं, दया करूं, ये सब बहाव का हिस्सा है। केवल हम मन के बहाव में बह रहे हैं। ये सारी की सारी आत्माएं हवा में ही गतिविधि करती हैं। सांसों
के द्वारा जो फेफड़े हैं यहाँ पे बैठ के ही सारी की सारी चेतना जागृत करती हैं। तो मेरे भाई, अगर इस चीज को समझना हो तो आप कोई मंत्र जाप मत करो, कोई मंत्र जाप मत करो। सहज रूप से 4 महीने सिर्फ उस मालिक पे विश्वास रखो, जो चाहिए उस पे विश्वास रखो, आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो मेरे भाइयों को अच्छी लगी होगी। तो चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको मिल सके। धन्यवाद।